दोस्तों नमस्कार, नौकरी तक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत की मोदी सरकार ने सेना में 4 साल सेवा को मंजूरी दे दी है। इस योजना को अग्निपथ योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत सेवा में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना को मिशन मोड के तहत पूरा किया जाना है। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, सैलरी कितनी होगी और पेंशन से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के जरिए सेना को यूथफुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी इस योजना के फायदे गिनाए। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अग्निवीरों को इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ भविष्य में नौकरी के अवसर भी भरपूर मिलेंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से भारत की सेनाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और युवाओं के भविष्य को भी 4 चांद लग जाएंगे। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना से निकले जवानों को बहुत सारे राज्यों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मंत्रालयों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए देश के ITI और अन्य शिक्षण संस्थानों से युवाओं को भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर बनने की योग्यता क्या होगी? बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएगी। दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे। वर्तमान में सेना में जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है वही मान्य होंगे। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा सैन्य बलों के नियम और शर्तों के अनुसार अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निपथ में भर्ती कैसे होगी? अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन जवानों को होलीग्राफिक्स नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा। साथ ही हैंड होल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। 4 साल नौकरी के बाद क्या होगा? इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वे समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर वे अनुशासित जीवन जी सकेंगे। मेरिट के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैंडिडेट में समायोजित कर लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सरकारी नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों की सैलरी कितनी होगी? अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सालाना सैलरी 4,76,000 रुपये होगी। चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6,92,000 हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से दिया जाएगा। सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद करीब 11,17,000 रुपये एक मुश्त ब्याज समेत दिए जाएंगे। यह पैसा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। शहीद या हादसे का शिकार होने पर क्या होगा? आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि अगर इस योजना के तहत कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं में शुरू की गई इस अग्निपथ योजना का भविष्य में क्या असर पड़ने वाला है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक सुझाव मायने रखता है। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि हम सरकारी भर्तियों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।